भारत की एक और साजिश बेनकाब हो चुकी है। ये इवेंट, ये वर्ल्ड कप आईसीसी नहीं करवा रहा, ये बीसीसीआई करवा रहा है। जी हां, आज से 2 दिन पहले एक बहुत ही अहम पॉइंट उठाया था हसन रजा साहब, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर हैं। उन्होंने कहा था क्या वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े बॉलर जिसमें शाहीन है, ट्रेंट बोल्ट है जॉश हैजलवुड है, मिचेल स्टार्क हैं और बड़े बड़े नाम हैं, वो ऑर्डिनरी लगते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह और फिर शामी सिराज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखते हैं। उनकी बॉल इतनी ज्यादा इन स्विंग भी होती है, आउट स्विंग भी होती है। क्या वजह है? क्या बॉल चेंज करके तो नहीं दी जाती? क्या पिच के अंदर कोई लेयर्स तो नहीं बनाई जाती? उन्होंने कहा था कि ये जो गेंदे हैं, ये जो बॉल्स हैं, क्या बीसीसीआई देता है, या मुझे तो वो कह रहे हैं कि ऐसा ही लग रहा है कि ये बीसीसीआई बॉलर्स को देता है, टीम को देता है, आईसीसी इसके अंदर है ही नहीं, कहीं नजर ही नहीं आता। और देखें आज का मैच में देख लें आप, साउथ अफ्रीका जिसके खिलाफ पहले खेलते हुए भारत 326 रन बना लेता है, उसी पिच के ऊपर जो बड़ी फ्लैट है, फट्टा पिच है, मोटरवे लग रहा है, उसी पिच के ऊपर जब साउथ अफ्रीका, माना कि साउथ अफ्रीका चेज करते हुए थोड़ा घबराता है, लेकिन भाई क्या हो गया उस पिच के ऊपर? आपने दो दो स्लिपें ली हुई हैं मिड ऑन पर, जैसे टेस्ट मैच के ऊपर स्लिप नहीं लेते मिड ऑन और मिड ऑफ के ऊपर आगे, वो भाई उसने आगे 2 स्लिपें ली हुई हैं। वो ये डरबन की पिच है, वो क्या हो गया आपको? इसके ऊपर मेरे ख्याल में सबको बोलना चाहिए, सबको बात करनी चाहिए। ये इंडियंस इतने बेईमान हैं, इन्होंने क्रिकेट के अंदर इतना गंद फैलाया हुआ है, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके ऊपर सबको बात करनी चाहिए। ये हो ही नहीं सकता। इस टूर्नामेंट से पहले जो इंडिया की बॉलिंग थी, वो दुनिया का हर बड़ा क्रिकेट का जो पंडित था, माहिर था, वो यही बात कर रहा था कि सबसे कमजोर बॉलिंग है तो इंडिया की है, सबसे अच्छी बॉलिंग अटैक है तो वो ऑस्ट्रेलिया के पास है या फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड के पास है। क्या वजह है कि मार्क वुड और हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, फिर आप देख लें जोश हैजलवुड, ट्रेंट बोल्ट जैसे दुनिया के जो बड़े बॉलर्स हैं, इनका नाम है, वो नाकाम हो रहे हैं इन पिचेस के ऊपर। कामयाब कौन हो रहा है जी? जसप्रीत बुमराह साहब। और कौन कामयाब हो रहा है जी इस पिच के ऊपर, मोटरवे फट्टा पिच के ऊपर? शामी और सिराज, जिसको खिलाया ही नहीं जा रहा था शामी को इस टूर्नामेंट में। तो ऐसी क्या वजह है कि मैच शुरू होने से पहले, इनकी बॉलिंग शुरू होने से पहले ही ये पहले ही मनसूबाबंदी होती है कि आपने 3 स्लिप के साथ जाना है और आपने आगे लेकर आने हैं। तो ये तो कोई ना कोई तो मसला है इसमें। और आप डीआरएस के डिसीजन की तरफ हम आ जाते हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब आप देखें डीआरएस, आज क्लासन का आउट जो दिया है वो नॉट आउट था, और उसका वो खुद कहता हुआ, सर हिलाता हुआ गया कि यार मैं आउट हूं ही नहीं। इस तरह 8 से 10 ऐसे फैसले हैं, आप उठाकर देख लें जो इंडिया ने मैचेस खेले हैं, उसके अंदर इनके हक में फैसला किया है। और ये सारा आईसीसी लगा हुआ है, बीसीसीआई। ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये आपने भी बताना है कि ये बीसीसीआई इवेंट हो रहा है या आईसीसी इवेंट हो रहा है। यानी आप डीआरएस के जितने भी फैसले आ रहे हैं भारत के हक में आ रहे हैं। क्लासन आउट ही नहीं था, आप देख लें, उसकी दोबारा जाके उसको देख लें कि क्लासन को गलत आउट दिया गया है। तो